जो उनके नज़रियात हैं उससे विचारों से बदल लें। इंसान बुरा नहीं होता, उनके नज़रियात, उनके कार्य बुरे होते हैं। ये एक शराबी भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, ये एक चोर भी महर्षि बन सकता है, बशर्ते कि अपनी जीवन में तब्दीली कर ले। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ हैं, जो सीमांचल में 5 सीटें हासिल आपने की है। लगातार एनडीए और महागठबंधन के विरोध के बावजूद आपको 5 सीटें मिली है। क्या ये पांचों विधायक आपके साथ इस बार इंटैक्ट रहेंगे? पिछले बार भाग गए। बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। हम लोगों ने पिछले हादसे से सबक लिया है, हम लोगों ने पड़क कर टिकट दिया है। जो लोग हमारे जीते हुए हैं वो वैचारिक तौर पर हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और मैं समझता हूं जो हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे वो खुद टूट जाएंगे। हम बंद मुट्ठी की तरह मजबूती के साथ एक साथ हैं। आपके नेता ने कहा है कि जो सीमांचल का विकास करेगा हम उसके साथ हैं। यदि नीतीश जी भी करते हैं तो हम उनके साथ। भाई तो मैं कह रहा हूँ शराबबंदी में उनके साथ थे कि नहीं, जाति आधारित गणना का रिपोर्ट हुआ तो सर्वसम्मत उनके साथ रहे कि नहीं। सीमांचल का सबसे ज्यादा हकमारी हुई है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है, पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, और इन 70-75 सालों में दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने हमारा शोषण किया है। इसलिए इंसाफ की जरूरत है हमको। सदन में आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, एनडीए के पक्ष में या महागठबंधन के? उसूलों की बुनियाद पर, सच्चाई के पक्ष में। न मैं पक्षधर हूँ न निष्पक्ष हूँ, मैं सत्य का पक्षधर हूँ। अभी तक क्या रुख रख रहे हैं और क्या लग रहा है? सच्चाई के साथ जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। आपको अपने विधायकों का बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले बार आपके 4 विधायक चल। हमला करने की हिम्मत ही नहीं करा तो बचाने की क्या बात होती है? कोई मुर्गी का चूजा है क्या लपक लगा कोई? हमें ना वो नोचे जाएंगे उनके हाथ। जो इस बार ज्यादा ध्यान रख रहे हैं अपने विधायक? कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमारे लोग मजबूत हैं, ध्यान रखने की जरूरत नहीं हमको। पिछले बार आप अकेले रह गए थे। अकेले भी रह गया था तो किसी कम थोड़े था। इस बार क्या रणनीति होगी कि आपके सारे विधायक इंटैक्ट रहे और सीमांचल का विकास हो? क्या गारंटी है कि आप घर भी पहुंच पाइएगा, न्यूज चला भी पाइएगा? अरे गारंटी की बात मत पूछिए। जहां तक अभी लोगों का आचरण देख रहे हैं, यकीनन है वैचारिक तौर पर हमारे लोग मजबूत हैं। जो सजा जनता ने दी है उस भय से भी नहीं कुछ, और उससे ज्यादा मुझे मजबूत है कि इनके विचार, सीमांचल की दर्द, सीमांचल की आवाज, MIM के नजरियात, बैरिस्टर असदुद्दीन की लीडरशिप, सब पर मजबूती से खड़े हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा है? अब उस पर उनको तो खुद अपने पर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो कैसे समर्थन करेंगे? सीमांचल का विकास कैसे होगा? ये पैदा होता है, काम होगा, दाम होगा। अगर मोदी जी विकास करे तो क्या मोदी जी को भी समर्थन दें? अरे भाई वक्त आएगा तो बात करेंगे ना हम लोग। सारी बातें एक ही साथ थोड़े हो जाएंगी। मोदी जी आज भी अपनी नीयत को बदल लें, आज भी वो जो उनके नजरियात हैं उससे विचारों से बदल लें। इंसान बुरा नहीं होता, उनके नजरियात, उनके कार्य बुरे होते हैं। ये एक शराबी भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, ये एक चोर भी महर्षि बन सकता है, बशर्ते कि अपनी जीवन में तब्दीली कर ले। अगर अपने जीवन में तब्दीली कर ले, अपने कार्यशैली में तब्दीली कर ले, हिंदू मुसलमानों के लड़ाई से ऊपर उठकर मोदी जी काम करें, तो यकीनन है कि उनका साथ दिया जाना चाहिए। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने साफ साफ संकेत दिया है कि हम ईमान के साथ हैं। यदि मोदी जी भी अपनी नीयत बदलते हैं और सीमांचल के विकास के लिए कार्य करेंगे तो MIM उन्हें भी समर्थन देगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।